निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलाइड अस्पताल का दौरा, सफाई के नाकिस इंतजामात पर शदीद बरहमी का इजहार किया। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी अचानक फैसलाबाद पहुंचे। मोहसिन रजा नकवी ने सरगोदा रोड पर हाजी कैंप में कायम आटा पॉइंट का मुआयना किया, जिसके बाद हॉकी और इकबाल स्टेडियम में कायम फ्री आटा पॉइंट्स का भी दौरा किया। उन्होंने फ्री आटा पॉइंट्स पर शहरियों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया, जबकि शहरियों से इंतजामात बारे दरियाफ्त भी किया। शहरियों ने बायोमेट्रिक तस्दीक में दरपेश मसाइल के हवाले से शिकायत की। मोहसिन नकवी ने शिकायत की फौरी हल के लिए इंतजामिया को अहकाम जारी किए। कमिश्नर सिलवत सईद और DC अली अनान कमर ने आटे की तकसीम के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में सैयद मोहसिन रजा नकवी का कहना था, आटा पॉइंट्स पर शहरियों की आसानी के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इनका कहना था, पंजाब असेंबली के इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। किसी को नहीं लग रहा और जगह खाली भी है, लोग निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी अलाइड अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सहूलियात और इलाज मुआवजे का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी में इंतजाम चेक किए। जबकि एक मरीज की शिकायत पर मेडिकल वार्ड में गए और मरीज से अस्पताल में मिलने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। जबकि शिकायत के अजाले के लिए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को हदायत जारी की। मोहसिन रजा नकवी ने इमरजेंसी सहूलियात की बेहतरी के लिए इजलास की सदारत की, जिसमें सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर भी मौजूद थे। वाइस चांसलर डॉक्टर जफर चौधरी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर पंजाब ने कहा, अलाइड अस्पताल में सर्जिकल टावर और फ्री डिस्पेंसरी के मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा, जबकि दिल के मरीजों के लिए एंजियोग्राफी भी शुरू होगी। कुछ तो शुरू कराने लगे, इमरजेंसी कोशिश करते हैं थोड़े दिन में वापस आके इसको इनॉग्रेट करें। मैंने कोई 25-30 पेशेंट को मिला और उनसे एक ही सवाल किया है कि दवाई फ्री मिल रही है, उनको तो मिल रही है। निगरान वज़ीर पंजाब का कहना था, DHQ अस्पताल फैसलाबाद का नाम भी तब्दील किया जाएगा, जबकि मुफ्त आटे के असूल के दौरान जहां बक होने वालों के वुरसा को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स मोहम्मद बिलाल डोगर, अज़ादार हुसैन के हमरा, उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलाइड अस्पताल फैसलाबाद का दौरा, मोहसिन नकवी का मरीजों और तीमारदारों की सफाई के नाकिस इंतजामात और तिबी सहूलतों के फुकदान की शिकायत पर सख्त एक्शन। MS अलाइड अस्पताल फैसलाबाद डॉक्टर अरशद अली चीमे को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर अरशद अली चीमा को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। आपको बता दें कि फैसलाबाद का दौरा, मोहसिन नकवी का मरीजों और तीमारदारों की सफाई के नाकिस इंतजामात और तिबी सहूलतों के फुकदान की शिकायत पर सख्त एक्शन। MS अलाइड अस्पताल फैसलाबाद डॉक्टर अरशद अली चीमा को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर अरशद अली को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन रिपोर्ट करने का हुक्म है। MS अलाइड अस्पताल फैसलाबाद डॉक्टर अरशद अली चीमा को ओहदे से हटा दिया गया है। डॉक्टर अरशद अली चीमा को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन रिपोर्ट करने का हुक्म है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलाइड अस्पताल फैसलाबाद का दौरा, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जफर डोगर साहब। सर, बताइएगा कि MS अलाइड अस्पताल फैसलाबाद डॉक्टर अरशद अली चीमा को ओहदे से हटा दिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अलाइड अस्पताल का दौरा किया तो उन्हें जगह जगह जो मरीजों के लवाकीन थे उन्होंने और ख़ुद मरीजों ने शिकायत की कि ना तो हॉस्पिटल में उस सफाई के मुनासिब इंतजाम हैं और ना ही जो दवाइयों की या तिब्बी सहूलतें हैं उनके हवाले से वो मुतमईन दिखाई दिए। बहुत ज़्यादा जब शिकायत लगाई गई तो उस पर खुद वज़ीर आला ने इसका सख्त नोटिस लिया और फिर वो मुख्तलिफ वार्ड में गए और अपनी आंखों से देखा कि अस्पताल की जो वार्ड हैं उसमें जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जिस पर उन्होंने MS की सरजमिश की। और अलाइड अस्पताल में मरीजों ने जो शिकायत के अंबार लगाए तो उसके बाद जब उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जाके देखा तो कई वार्ड में काकरोच जो थे वो पाए गए, जिस पर MS ने उनको मुतमईन करने की कोशिश की गई हीले बहानों से कि ये ऑफ सोर्स की गई है सफाई के इंतजाम, लेकिन वज़ीर आला मुतमईन ना हुए। उन्होंने मेडिकल 1, लेबर रूम और बच्चा वार्ड में काकरोच, मक्खियों और मच्छरों की बहुतात देखी और वार्ड के किचन में भी गंदगी के ढेर, बदबू वगैरह देखा तो और जो उसका ताफन उठ रहा था, वज़ीर आला इस बात पर बहुत बरहम हुए और MS की उन्होंने सरजमिश की। और जब ये देखा कि MS की तरफ से जो 3 माह कबल 28 लाख रुपए की खरीदारी की गई थी कीड़े मार अद्वियात की, वो उसकी मौजूदगी में किस तरीके से ये मुमकिन था कि जो कीड़े मार अद्वियात भी ली गई हो, स्प्रे करते हों, फिर भी वहाँ हॉस्पिटल में मुख्तलिफ जो काकरोच पाए जा रहे हों। तो इस सारी सूरत हाल पर उन्होंने
बहुत बुरा माना वज़ीर आला ने कि किस तरह गवर्नमेंट इतने ज़्यादा पैसे देती है हॉस्पिटल्स को, और एक फैसलाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वहाँ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात हैं और वहाँ तिब्बी सहूलतों की भी कमी है, और वहाँ जो मरीज़ थे और उनके लवाहकीन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा शिकायत की कि उनको माफ़ कीजिएगा, इस शिकायत पर वज़ीर आला ने सख्त नोटिस लिया और एमएस जो है उनको उनके ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये सख्त इकदाम वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों की निशानदही पर और जो उनके लवाहकीन थे उनकी तरफ से जो हॉस्पिटल में सहूलतों की कमी है उसकी बिना पर लिया है, और एमएस अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। डॉक्टर अरशद अली चीमा को जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है और उन्हें उनके ओहदे से हटाने का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, एडिटर सिटी 41 जफर डोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम। आगे बढ़ते हुए बात करें रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा। पंजाब हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली के तहत फैसलाबाद के शहरियों को एक ही बार में 20 किलो आटा मुहैया कर दिया गया। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा जारी है तो पंजाब हुकूमत बेहतर हिकमत अमली के तहत शहरियों को एक ही बार 20 किलो आटा मुहैया कर रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुफ्त आटा पॉइंट्स पर शहरियों का रश कम होने लगा है। शहरियों का कहना है मुफ्त आटा मिल रहा है, किसी किस्म की धक्कम पेल नहीं रही। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੀ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਆ। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासर रिजवी ने आटा सेल पॉइंट का दौरा किया। अली नासर रिजवी ने हॉकी स्टेडियम और गुलामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स पर इंतजाम चेक किए। अली नासर रिजवी ने सेल पॉइंट्स की सिक्योरिटी और आटा की फराहमी का भी जायजा लिया। सीपीओ ने सेल पॉइंट्स पर आने वाले साइलिन से मसाइल दरियाफ्त करके हल भी किए। सीपीओ का कहना था आटे के हुसूल के लिए आने वाली खवातीन को पुलिस के जवान मदद फराहम कर रहे हैं। सेल पॉइंट्स पर गफलत सामने आई तो सख्त कार्रवाई होगी। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में आटा लेने आए शहरियों के लिए पार्किंग फ्री कर दी गई। पार्किंग अटेंडेंट का कहना था कि हुकूमत की इस काविश से शहरी फायदा उठाते हैं और जितना हो सकता है हम भी शहरियों की मदद करते हैं, खास तौर पर ज़ईफ अफराद की। शहरी बासानी अपनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और साइकिल खड़ी करके आटा लेने चले जाते हैं। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ परेशानी ना बने। शहरी इस हवाले से कहते हैं कि रमजान मुबारक के महीने में आटे की फराहमी के साथ फ्री पार्किंग भी हुकूमत का एहसन इक़दाम है। ठीक है, हाँ जी, बात ठीक है। घूमने वाला सही किया है, सही आम चंगी आपनी। एक जानिब शहरियों को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है तो दूसरी जानिब जिले इंतजामिया भी इंतजामात को बेहतर बनाने में सरगर्म दिखाई दे रही है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स तैयब मकबूल, खिलजा लियाकत के साथ फजी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ बात करें पीटीआई रहनुमा के फ्रंटमैन की 1 अरब रुपए मुबैना करप्शन का मामला। साबिक सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा के फ्रंटमैन की 1 अरब रुपए मुबैना करप्शन का मामला। साबिक सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया। पीसीएल में नाम एंटी करप्शन हुकाम की दरख्वास्त पर डाला गया है। पीसीएल में नाम आने के बाद जुबैर नत बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत 3 अप्रैल को एंटी करप्शन भी पेश न हुए। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत को 3 अप्रैल को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म जारी किया गया था। हुकाम के मुताबिक जुबैर नत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब के फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। जुबैर नत चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदे से भी दस्तबरदार हो चुके हैं। फैसलाबाद में महकमा सेहत की बड़ी नाअहली। हुकूमत की जानिब से जिला भर के 5 बड़े अस्पतालों को फ्राहम किए गए इंसिनेटर्स में से 4 अरसा दराज से खराब। हुकूमत की जानिब से जिला फैसलाबाद के अस्पतालों को फराहम करदा 5 इंसिनरेटर में से 4 अरसा दराज से खराब हैं, जिसमें अलाई, DHQ, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुद्री और जड़ावाला के इंसिनरेटर शामिल हैं। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा, तांदरेला और जनरल अस्पताल समनाबाद इंसिनरेटर से महरूम हैं। ऐसे में अस्पतालों की इंतजामिया ने इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को ठेके पर दे दी, जिसकी मद में प्राइवेट कंपनियों को भारी रकम अदा की जाने लगी। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंयार का कहना था कि सिविल अस्पताल जनावाला और समुद्री सिविल अस्पताल में इंसिनरेटर
इंसिनरेटर मौजूद हैं जो खराब हैं, तमाम हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इंसिनरेटर ठीक करवा रहे हैं। प्राइवेट कंपनी दीगर अस्पतालों में ले जाकर इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट जाया कर रही है। ये जो आरआर कंपनी एक है, उन्होंने इसको जो इन्फेक्शियस हमारा जो येलो वेस्ट है, इसको हॉस्पिटल से कलेक्ट भी करना है, येलो रूम से लेके आगे इंसिनरेटर तक पहुंचाना उनकी ज़िम्मेदारी है। और इसमें उनके पास डेडिकेटेड व्हीकल्स हैं और अमला तैनात है। तो जहां भी नियर बाय इंसिनरेटर जो भी फंक्शनल अवेलेबल होता है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो वहाँ पर ले जाके उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। जिला भर में सिर्फ जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद का इंसिनरेटर चल रहा है। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के नर्सेज का कोरोना और सेहत सहूलत कार से शेयर कम मिलने पर एहतजाज। सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड के सामने एहतजाज करते हुए सेहत सहूलत कार्ड के तहत इलाज मुआवजे की सहूलियात बंद करने की धमकी दे दी। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल की नर्सें कोरोना और सेहत सहूलत कार्ड से शेयर न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गई। सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड के सामने नर्सों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमने कोरोना में जान हथेली पर रखकर मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की, जबकि सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा काम भी नर्सों ने किया, मगर OTA डिस्पेंसरों और ड्रेसरों को 10 से 15 हजार तक शेयर और स्टाफ नर्सों को 1000 से 3000 रुपए तक का शेयर फराहम किया गया है। और नर्सेज हमेशा अपने फ्राइज को मनसबी तरीके से अंजाम देती हैं, लेकिन हर बार नर्सेज के साथ ये जुल्म रवा किया जाता है माजी की तरह, कि जब भी कभी नर्सेज के राइट्स की बात आती है तो नर्सेज के कम्युनिटी को हमेशा दबाया जाता है। तो आज हमारा जो एहतजाज है वो SSP शेयर के सिलसिले में है, क्योंकि SSP में वर्कलोड जो है वो सारा नर्सेज पे होता है। सालाना मिलने वाला शेयर मुंह काला करने के बराबर है, इसलिए शेयर ना बढ़ाया गया तो सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम से मुंसलिक मरीजों के लिए काम नहीं करेंगी। डॉक्टरों के हाथ में आता है बजट और उधर ही खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर ये कोविड आया, कोविड के दौरान इतना सफर किया, छोटे छोटे बच्चों के साथ डॉक्टर छोड़ के चले गए, वो पेशेंट के पास नहीं जाते थे। अंदर पेशेंट के पास हफ्ता के प्रोफेसर भी इतनी लंबी स्टाफ से अंदर पेशेंट देखते थे और नर्स स्टाफ से चेक करवाती थी। स्टाफ नर्सों ने इस दौरान अस्पताल में काम बंद किए रखा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। समंदरी में पेंशन न मिलने पर रिटायर्ड मुलाजमीन सरापा एहतजाज। रिटायर्ड मुलाजमीन का कहना है कि 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं मगर पेंशन नहीं मिल रही। समंदरी में रिटायर्ड मुलाजमीन पोस्ट ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। पेंशनर्स का कहना था कि 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं मगर पेंशन नहीं मिल रही। रोजा रखकर दूर दराज इलाकों से पेंशन लेने आते हैं और खाली हाथ वापस चले जाते हैं। हमारे पास खर्चा के लिए नहीं है, माह रमजान है, ऊपर से इधर आते हैं, पेंशन आज नहीं मिलेगी, पिछले महीने भी नहीं मिली, आज नहीं मिलेगी, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, रोज इतनी नाम रोज इस बात के लिए वेले ही फिर रोजाना इधर आए पेंशन के लिए। रिटायर्ड मुलाजमीन ने दुहाई देते हुए कहा कि रमजान और ईद की खरीदारी कैसे करें, बच्चे भूखे मर रहे हैं। 4 दिन से डाकखाना के चक्कर लगा रहे हैं मगर पेंशन जारी नहीं की जा रही। पिछो पैसे नहीं आए, 2 माह के हो गए हैं तो कहते जी थोड़ी पेंशन पिछो नहीं आई, अच्छी क्या करिए, ईद का दिन करिए, बच्चे सारे भूखे मार रहे हैं। मसाइल पेंशन मेरी 15-15 हजार पेंशन, 4 दिन तो जलील हो रहे हैं। बिजली के बिल की भी आखिरी तरीक है, खरीदारी ईद की करनी किधर जाएगी, कोई बात जवाब ही नहीं दे रहे। इंतजार करो बाकी ही करिए। माह रमजान में पेंशन के लिए चक्कर काटते ये बुजुर्ग मर्दों खवातीन मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें पेंशन जारी की जाए। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। मजदूरों ने पंजाब हुकूमत की जानिब से कम अज कम उजरत 32,000 करने का फैसला खुश आइंद करार दे दिया। अमल दरामद कराने का भी मुतालबा, जहाँ के बेशतर मजदूर ताहाल 25,000 से भी कम उजरत पर काम करने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से मजदूरों की कम अज़ कम उजरत 32,000 करने का फैसला किया गया, जिसको लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से सराहा गया। ताहम बेशतर मजदूर ताहाल 25,000 से भी कम उजरत पर काम करने पर मजबूर हैं। 2022 में हुकूमत ने कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर की थी, जिस पर ज़िला इंतजामिया और महकमा लेबर उजरतों में इजाफा कराने में यकसर नाकाम है। पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि हमारा उन्हें थोड़ा सा ख्याल आया, लेकिन इससे पहले भी हमारी उजरत में जो इजाफा हुआ था उस पर भी आज तक अमल दरामद नहीं है 2022 पे। लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई गजट नोटिफिकेशन जारी करती है, उस पे उजरत में इजाफा करती है तो उस पे अमल दरामद भी कराए। पावर लूम्स मजदूर भी उजरतों में इजाफे के फैसले पर अमल दरामद न होने के हवाले से नाउमीद हैं। उनका कहना था कि बेशतर एहतजाज के बावजूद ताहाल उजरतों में इजाफे के फैसलों पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पाया। मजदूरों को उसकी मेहनत का सिला कम मिलने पर मजदूरों के लिए घरों के चूल्हे जलाना भी मुश्किल हो गया है। मजदूर के हकूक के ऊपर इस तरीके से इंतजामिया घरों में बैठी रहेगी, काम नहीं करेगी, तो फिर उनका जीना जो है वो बदतरीन हालात में गुजर जाएगा।
जीना मुहाल हो जाएगा। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि उजरतों के इजरा के हवाले से जामे हिकमत अमली अपनाई जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। खराब मौशी हालात, बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान। एक साल में कपड़े की लागत इतनी बढ़ गई कि आम आदमी के लिए ईद पर नया सूट लेना भी ख्वाब बन गया। ईद से कबल कपड़ों की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। मार्केट से गाहक गायब, दुकानदार परेशान। कॉस्टिंग महंगी होने से तमाम क्वालिटीज का फी मीटर कपड़ा महंगा कर दिया गया। ग्रे मार्केट में ग्रे क्लॉथ, जबकि मार्केट्स में तैयार कपड़ा 100 रुपए तक महंगा हो गया। ग्रे कॉटन फी मीटर 200, जो कि एक साल कबल 150 रुपए से नीचे था। तैयार कॉटन फी मीटर 350, जो कि एक साल कबल 250 रुपए मीटर था। ग्रे लट्ठा फी मीटर 110, जो कि एक साल कबल 80 रुपए मीटर था। तैयार लट्ठा फी मीटर 150, जो कि एक साल कबल 105 रुपए मीटर था। ग्रे वॉशिंग वेयर 140, जो कि एक साल पहले 125 रुपए थी। तैयार वॉशिंग वेयर फी मीटर 350, जो कि एक साल पहले 250 में थी। ताजिर कहते हैं दुकानदार परेशान, गाहक नहीं, जबकि कपड़ा मजीद महंगा होने जा रहा है। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद कहते हैं कॉस्टिंग सस्ती हो जाए तो फी मीटर कुछ कमी होगी, जिसमें खरीदारी में भी बेहतरी होगी। रेट्स है ना, ये एक्चुअल रेट्स नहीं है, क्योंकि हर बंदे के पास पाइपलाइन में होता है ना कपड़ा वगैरह, कुछ स्टॉक में होता है, कुछ आ रहा होता है, तो उसको वो अपने पुराने कॉस्ट के हिसाब से बेच रहा है, तो इतने ज़्यादा रेट्स नहीं बढ़े। मेरे ख्याल के मुताबिक ये टोटली डबल हो जाने हैं। डबल होने की वजह से इस साल अभी डबल नहीं हुए तो सेल बहुत ज्यादा मुतासर। कॉस्टिंग महंगे होने से ताजिरों के मुताबिक अभी 100 रुपए महंगे होने वाला कपड़ा 100% तक महंगा हो जाएगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। माह मुकद्दस में महंगाई का अजाब बरकरार, अवाम का जीना दूभर हो गया। ईद पर नया सूट हर किसी की ख्वाहिश, लेकिन नए कपड़े जेब पर भारी। फैसलाबाद में शहरियों के लिए ऐसा स्टॉल भी मौजूद जहां पहले से इस्तेमाल शुदा कपड़ों को धोकर संवार कर दोबारा पैक कर दिया जाता है, ताकि 4 से 500 में से गरीब उसको खरीद कर ईद की खुशियां में मना सके। महंगाई के बायस गरीब के लिए ईद की खुशियां मनाना मुश्किल हो गया। ईद पर नया सूट हर किसी की ख्वाहिश, लेकिन नए कपड़े खरीदना गरीब के बस की बात नहीं रही। लेकिन फैसलाबाद में गरीब शहरियों के लिए इस्तेमाल शुदा कपड़ों जैसा एक स्टॉल मौजूद है, जहां इस्तेमाल शुदा कपड़ों को धोकर संवार कर दोबारा पैक किया जाता है, जो बिल्कुल नए लगते हैं। और यूं गरीब शहरी 4 से 500 रुपए में इन कपड़ों को खरीद कर ईद की खुशियों में शामिल हो सकते हैं। हम मार्केट से तो कपड़ा खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है। ये जो होता है लंडा बाजार, इधर से हमें सस्ता कपड़ा मिल जाता है, 250-300 का सूट मिल जाता है, ये पहन कर हम गुजारा कर लेते हैं। तो ये हुकूमत को भी चाहिए कि गरीब आदमी को कुछ ना कुछ रिलीफ दे। दुकानदार कहते हैं कि कपड़ा अरशद मार्केट और कराची से आते हैं। इनको धोकर कलफ लगाकर इस्त्री किया जाता है। इन स्टॉल्स पर न सिर्फ मर्दों के बल्कि खवातीन के लिए भी ईद के सस्ते दामों कपड़े फरोख्त होते हैं। महंगाई के इस दौर में ये स्टॉल गरीब आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इसको कलफ लगाया जाता है, धोबी से ना तैयार कराया जाता है। इसको कलफ लगाकर हम तैयार करके बेचते हैं, सस्ते दाम बेचते हैं। गरीबों का फायदा होता है। महंगाई इतनी हो गई है, मतलब हर बंदा परेशान होया। महंगाई से 2-4 शहरी ईद की खुशियां मनाने से भी कासर दिखाई देते हैं। महंगाई के हाथों मजबूर और नए कपड़े खरीदने की सकत ना रखने वाले अफराद इस बार भी अपनी ईद इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनकर ही मनाएंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। एफबीआर का टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए अराजी की कीमतों में इजाफे का फैसला। फैसलाबाद डिवीजन में अराजी की नई कीमतों के लिए फहरिस्तों की तैयारी शुरू हो गई। रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से अहम खबर, एफपीआर का अराजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का फैसला। फैसलाबाद डिवीजन में अराजी की नई कीमतों के लिए फहरिस्तों की तैयारी शुरू कर दी गई। एफबीआर की लिस्टों के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। जायदादों के इंतकाल पर लागू होने वाले वाजिबात और फीसों का इतलाक भी एफबीआर की रेट लिस्ट के मुताबिक ही होगा। मौजूदा कीमतें गुज़िश्ता बरस जनवरी में लागू की गई थी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए नई कीमतों की तयन का फैसला किया गया था। एफडीए हुकाम का शहरियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में होने वाली जालसाजियों से बचाने के लिए बड़ा इकदाम। 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन 1237 का आगाज कर दिया। शहरी एक कॉल पर प्रॉपर्टी तफसीलात, प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों बारे मालूमात हासिल कर सकेंगे। DGFDA मोहम्मद आसिफ चौधरी ने फ्री हेल्पलाइन का इफ्तिताह किया। इनका कहना था कि शहरी एफडीए के ज़ेरे इंतजाम कॉलोनियों में जायदाद मुंतकिली समेत दीगर मालूमात एक कॉल पर हासिल कर सकेंगे। हेल्पलाइन के आगाज से शहरियों को दफातर के चक्कर लगाए बगैर तमाम मालूमात मिलेंगी। मोहम्मद आसिफ चौधरी का मजीद कहना था कि हेल्पलाइन से प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी के कानूनी या गैर कानूनी होने से मुतालिक मालूमात भी फराहम की जाएंगी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी जंग में पीपल्स पार्टी की जानिब से कुरान खानी का एहतमाम किया गया।
मुल्क भर में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। पीपल्स लेबर ब्यूरो की जानिब से बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की रूह के एहसाल के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। जिलाई सदर पीपल्स लेबर ब्यूरो शहबाज जंजुआ ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज भी भुट्टो जिंदा है, इनकी दी हुई सोच लोगों में जिंदा है। जी, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लिए वो कुछ किया है, गरीब के लिए वो कुछ किया है जो क़यामत का तक कोई लीडर और नहीं कर सकता। और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जो जमात है, इंशाअल्लाह यही इस मुल्क में इनकलाब लाएगी। कुरान खानी में खवातीन ने भी शिरकत की और शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स लेबर ब्यूरो मलिक इरशाद का कहना था कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अवाम को शाऊर दिया। पीपल्स पार्टी मुल्क के गरीब की जमात है। भुट्टो शहीद ने जो पाकिस्तान को दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज महफूज है। एटमी टेक्नोलॉजी इंडिया के सामने आज हम एक पावर है, बल्कि दुनिया के मुसलमान इस पे फख्र करते हैं। अवाम को जो बेदारी दी थी ना, अवाम के लिए भुट्टो साहब ने जान कुर्बान की, अवाम के हकूक के लिए की। किसान और मजदूर का भुट्टो था। खवातीन ने भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। कोहिनूर फैसलाबाद में जिक मोटर ऑयल के ज़रिए एहतमाम सेल्स टारगेट पूरा होने पर रिटेलर्स के लिए खुसूसी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जिक मोटर ऑयल के ज़रिए एहतमाम रिटेलर और प्राइड के नाम से मुनक्कदा कन्वेंशन में जोनल रिटेलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रिटेलर्स को एजाजी शील्ड, मोटरसाइकिल और दीगर इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर जिक कंट्री हेड उमर आफ्ताब राना, ZSM रफीक मोहम्मद, जोनल सेल्स मैनेजर सुहेब बिन अशरफ, रीजनल सेल्स मैनेजर नदीम वाला ने खुसूसी शिरकत की। कंट्री हेड जिक मोटर ऑयल उमर आफ्ताब का कहना था कि जिस लगन और मेहनत से रिटेलर्स ने टारगेट हासिल किए हैं वो काबिल सताइश है। चाहे आपको फिल्टर खरीदें, चाहे डेकोरेशन का सामान खरीदें, चाहे कोई भी लुब्रिकेंट खरीदें, कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें आप। सेकंड चीज, ये जो बैकड्रॉप पे आपको नजर आ रही है, जिसका जिक्र रफीक साहब ने भी किया, रिटेलर और प्राइड। रिटेलर हमारा फखर है। सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, गुजरात के जोन्स के रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कन्वेंशन में शिरकत की। कैमरामैन जुबैर जोता के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।